आत्मा की पुकार अरुणाचल की शांत पहाड़ियों में, जहां हवा प्राचीन ज्ञान की सुगंध लिए चलती है, एक युवक चुपचाप बैठा था। उसकी आंखें अनंत की ओर टिकी थीं। उसका नाम वेंकटरमण था, लेकिन दुनिया उसे रमण महर्षि के नाम से जानने लगी, एक ऋषि जिसके शब्द मन के शोर को सत्य की तलवार से चीर देते थे। मन की मत सुनो, वह कहते थे। उनकी आवाज नरम परंतु तीक्ष्ण, जैसे सीधे हृदय से बात कर रही हो। उनका यह कहना क्या अर्थ रखता था? उन्होंने हमें उस उपकरण से मुंह मोड़ने को क्यों कहा जिस पर हम जीवन की राह चलने के लिए भरोसा करते हैं? आइए उनकी शिक्षाओं की यात्रा करें, मन के रहस्य को उजागर करें और उस मौन को खोजें जो इसके परे हैं। यह केवल शब्द नहीं थे, यह एक निमंत्रण था, एक निमंत्रण उस गहराई में उतरने का जहां मन की सीमाएं खत्म हो जाती हैं और आत्मा का प्रकाश चमकता है। रमण का संदेश सरल था, लेकिन इसकी गहराई ऐसी थी कि यह जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता था। वह हमें उस सत्य की ओर ले जाना चाहते थे जो हमेशा हमारे भीतर मौजूद है, लेकिन जिसे हम मन के शोर में भूल जाते हैं। मन एक बेचैन साथी। क्या आपने कभी गौर किया कि आपका मन कभी रुकता नहीं? वह अनवरत बकबक करता है, भय, इच्छा और संदेह की कहानियां बुनता रहता है। एक पल में वह आपको अतीत में खींच लेता है, यादों को बार बार दोहराता है, जैसे कोई गीत जो थमने का नाम न ले। अगले ही पल वह भविष्य की ओर दौड़ पड़ता है, जो हो सकता है, उसकी तस्वीरें उकेरता है, कभी सुंदर कभी भयावह। रमण महर्षि ने मन के इस बेचैन नृत्य को देखा और मुस्कुराए। मन तो केवल विचारों का एक गट्ठर है, उन्होंने कहा। विचार करना बंद करो और यह गायब हो जाएगा। कल्पना करें कि आप एक नदी के किनारे बैठे हैं, पानी के बहाव को देख रहे हैं। सतह पर लहरें आपका ध्यान खींचती हैं, कभी कोमल कभी उग्र। आप घंटों उन लहरों के पीछे खोए रह सकते हैं, प्रत्येक तरंग को उसकी उड़ान और पतन के साथ देखते हुए। लेकिन क्या होगा यदि आप सतह से परे नीचे की गहरी शांति को देखें? रमण ने सिखाया कि मन उन लहरों की तरह है। यह हमें अपनी निरंतर गति से भटकाता है, लेकिन इसके नीचे आत्मा है, अटल और शाश्वत। मन इतना चालाक है कि वह हमें यह विश्वास दिलाता है कि वह हमारा असली स्वरूप है। हम सोचते हैं, मेरे विचार ही मैं हूं, मेरी चिंताएं, मेरी योजनाएं, मेरे सपने, यही मेरी पहचान है। लेकिन रमण ने इस भ्रम को तोड़ा। तुम मन नहीं हो, उन्होंने कहा। तुम वह हो जो मन को देखता है। इस सत्य को महसूस करने के लिए एक पल रुकें। अभी इस क्षण में एक विचार को उठते हुए देखें। शायद यह एक छोटी सी चिंता है, शायद एक पुरानी याद, या शायद एक आकांक्षा। अब पूछें, यह विचार कौन देख रहा है? वह सजगता, वह चेतना जो विचारों को देखती है, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। रमण ने हमें बार बार यही याद दिलाया। सुनने का जाल। फिर भी हम कितनी आसानी से मन की बात सुनने के जाल में फंस जाते हैं। वह फुसफुसाता है, तुम पर्याप्त नहीं हो, और हम उसकी बात मान लेते हैं। वह चिल्लाता है, तुझे यह चाहिए, उससे डरना चाहिए, और हम उसका पीछा करते हैं। मन एक कुशल कथाकार है जो ऐसी कहानियां बुनता है जो हमें दुख और भ्रम में जकड़े रखती हैं। रमण ने इस चाल को पहचाना। उन्होंने कहा, मन एक अद्भुत सेवक है, लेकिन एक भयानक स्वामी। एक व्यक्ति की कल्पना करें जो घने जंगल में भटक रहा है। उसके हाथ में एक नक्शा है जो उसे घर ले जाने का वादा करता है। वह घंटों चलता है, थक जाता है, पसीने से तरबतर हो जाता है, और फिर उसे पता चलता है कि नक्शा गलत है। यह उसके अपने भटके हुए मन ने बनाया था। रमण ने हमें बताया कि मुक्ति का रास्ता मन के बनाए नक्शे का पालन करने में नहीं है।
हमें नक्शा छोड़ देना होगा। मन की मत सुनो, उन्होंने आग्रह किया। इसके बजाय उससे सवाल करो। यह सवाल करना रमण की आत्मजांच का मूल है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो इतनी सरल है कि हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन इतनी गहरी कि यह हमें सत्य तक ले जा सकती है। जब कोई विचार उठे, चाहे वह खुशी का हो, दुख का हो या क्रोध का, पूछो मैं कौन हूं। उस विचार को उसके स्रोत तक खोजो। मन जल्दी जल्दी जवाब देगा, मैं यह हूं, मैं वह हूं। लेकिन रुकें। इन जवाबों पर भरोसा न करें और गहराई में जाएं। यह मैं कौन है? रमण ने वादा किया कि इस सवाल का जवाब कोई शब्द नहीं, बल्कि एक मौन होगा। एक ऐसा मौन जो सारे सवालों को निगल लेता है और केवल शांति छोड़ जाता है। शांत रहने का साहस, लेकिन यह मौन आसान नहीं है। मन उसका विरोध करता है। उसे शांति से डर लगता है, क्योंकि शांति में उसकी सत्ता खत्म हो जाती है। क्या आपने कभी कोशिश की है कि बस चुपचाप बैठें, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे? कुछ ही पलों में मन बेचैन हो उठता है। वह कुछ न कुछ मांगता है, एक विचार, एक चिंता, एक काम। रमण इस मानवीय कमजोरी को समझते थे। मन हमेशा भागने की कोशिश करेगा, उन्होंने कहा, लेकिन तुम्हें उसे बार बार आत्मा की ओर लाना होगा। इसके लिए साहस चाहिए। यह वह साहस नहीं है जो युद्ध में दिखता है या जोखिम भरे कारनामों में। यह एक शांत भीतरी साहस है, खुद का सामना करने का साहस। हमारी आदत है कि हम भागते रहें, या तो बाहरी दुनिया की व्यस्तता में या मन के अंतहीन विचारों में। लेकिन रमण ने हमें रुकने को कहा। शांत हो जाओ, उन्होंने कहा। सुख तुम्हारा स्वभाव है। तुम्हें इसे बाहर खोजने की जरूरत नहीं। बस अपने विचारों को इसे ढकने से रोक दो। एक बादल भरे आकाश की कल्पना करें। सूरज हमेशा वहां है, अपनी पूरी चमक के साथ, लेकिन बादल उसे ढक लेते हैं। मन के विचार उन बादलों की तरह हैं जो आत्मा के प्रकाश को छिपा लेते हैं। जब हम मन की बात सुनना बंद करते हैं, जब हम विचारों को पकड़ना छोड़ देते हैं, तब बादल हटने लगते हैं। और फिर वह प्रकाश, हमारा सच्चा स्वरूप, स्पष्ट रूप से चमक उठता है। रमण का जीवन इस सत्य का जीवंत उदाहरण था। उन्होंने कोई भौतिक सुख नहीं मांगा, न धन, न प्रसिद्धि। वह बस मौन में डूबे रहे। और उनका वह मौन इतना शक्तिशाली था कि वह दुनिया भर के लोगों के लिए एक दीपस्तंभ बन गया। नियंत्रण का भ्रम मन की सबसे बड़ी चाल है, हमें यह विश्वास दिलाना कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। योजना बनाओ, वह कहता है। कल की चिंता करो। अगर तुमने सब कुछ ठीक किया तो तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन रमण ने इस भ्रम को भेद दिया। सब कुछ जैसा होना है वैसा ही हो रहा है, उन्होंने कहा। मन की योजनाएं समुद्र को नियंत्रित करने की कोशिश करने वाली लहरों की तरह हैं। यह सुनकर शायद मन बेचैन हो जाए। तो क्या मैं कुछ करूं ही नहीं? लेकिन रमण का कहना यह नहीं था कि हम निष्क्रिय हो जाएं। वह हमें उस गहरे सत्य की ओर ले जा रहे थे कि हमारा असली स्वरूप नियंत्रण से परे है। हमारा मन हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अलग हैं, इस दुनिया से, एक दूसरे से और सत्य से। लेकिन रमण ने कहा, तुम अलग नहीं हो। तुम आत्मा हो जो सब कुछ से एक है। जब हम इस सत्य को जान लेते हैं तो जीवन का हर कदम सहज हो जाता है। हम अब डर से या लालच से प्रेरित नहीं होते। हम बस प्रवाह के साथ चलते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हमारी जिम्मेदारियां गायब हो जाती हैं। रमण ने हमें संसार से भागने को नहीं कहा। उन्होंने हमें संसार में रहते हुए मन के भ्रम से मुक्त होने को कहा। आत्मा को खोजो, उन्होंने कहा।
जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान लोगे तो सारी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हृदय का मूक गीत। रमण के लिए हृदय का अर्थ केवल वह अंग नहीं था जो हमारे सीने में धड़कता है। उन्होंने कहा, हृदय तुम्हारा पूरा अस्तित्व है। यह वह स्थान है जहां आत्मा निवास करती है। जब हम मन की बकबक को शांत करते हैं, जब हम विचारों के पीछे भागना बंद करते हैं, तब हम हृदय के गीत को सुन सकते हैं। यह गीत शब्दों में नहीं है। यह शांति है, प्रेम है, एकता है। कल्पना करें कि आप एक शांत रात में तारों भरे आकाश के नीचे बैठे हैं। चारों ओर सन्नाटा है, केवल हल्की हवा की सरसराहट सुनाई देती है। उस मौन में आप अपने भीतर कुछ महसूस करते हैं, एक गहरी शांति जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं है। यही वह हृदय है जिसकी बात रमण करते थे। मन की मत सुनो, वह कहते थे, क्योंकि मन तुम्हें इस शांति से दूर ले जाता है। रमण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर ओर शोर है। लोग हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या पाना चाहिए, क्या बनना चाहिए। लेकिन रमण का संदेश अलग है। वह कहते हैं, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, तुम पहले से ही पूर्ण हो। बस मन के भ्रम को छोड़ दो। जीवन में आत्मजांच का अभ्यास। रमण की आत्मजांच कोई जटिल साधना नहीं है। यह इतनी सरल है कि हम इसे हर पल कर सकते हैं। सुबह जब आप उठते हैं और मन चिंताओं से भर जाता है, रुकें। पूछें, यह चिंता किसे हो रही है। जब कोई आपको क्रोधित करता है, पूछें, यह क्रोध किसे आ रहा है। जब आप किसी सुंदर दृश्य को देखकर आनंदित होते हैं, पूछें, यह आनंद कौन महसूस कर रहा है। यह अभ्यास मन को शांत करता है। यह हमें उस सजगता की ओर ले जाता है जो हमेशा मौजूद है। रमण ने कहा, आत्मा को खोजने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। यह हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन मन हमें भटकाता है। वह हमें बाहरी दुनिया में खोजने के लिए उकसाता है। रमण ने हमें उस चाल से सावधान रहने को कहा। उनका जीवन इस शिक्षण का जीवंत प्रमाण था। वह सादगी से जिए। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। फिर भी उनकी उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि लोग उनके पास खिंचे चले आते थे। वह चुपचाप बैठे रहते और उनकी शांति दूसरों के हृदय को छू लेती। लोग उनके सामने अपने सवाल रखते और रमण या तो मौन से जवाब देते या कुछ सरल शब्दों में। मन की मत सुनो, वह कहते, और उस एक वाक्य में सारा सत्य समा जाता। जागृति की पुकार। रमण का संदेश केवल एक दर्शन नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है। मन की मत सुनो कहकर वह हमें उस सत्य की ओर ले जाते हैं जो हमेशा हमारे भीतर है। यह एक पुकार है, जागने की पुकार। मन आपको अपनी कहानियों में उलझाएगा। वह आपको डराएगा, लुभाएगा, भटकाएगा। लेकिन तुम मन नहीं हो। तुम वह शुद्ध चेतना हो जो सब कुछ देखती है, जो सब कुछ जानती है। कल्पना करें कि आप अरुणाचल की तलहटी में बैठे हैं। सूरज डूब रहा है और उसकी किरणें पहाड़ी को सुनहरा रंग दे रही हैं। आप आंखें बंद करते हैं और पूछते हैं, मैं कौन हूं। मन अपनी बकबक शुरू करता है, लेकिन आप उसका पीछा नहीं करते। आप विचारों को बादलों की तरह तैरते हुए देखते हैं। और फिर एक पल में आप उस मौन को छू लेते हैं। यह मौन खाली नहीं है। यह जीवन से भरा है, प्रेम से भरा है, आनंद से भरा है। यही वह सत्य है जिसकी ओर रमण हमें ले जाना चाहते थे। तो अगली बार जब मन आपको अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करे, रमण की मुस्कान को याद करें।
पूछें मैं कौन हूं और उस सवाल को आपको घर ले जाने दें। मार्ग दूर नहीं है, यह अभी इसी क्षण में है। आत्मा इंतजार कर रही है तुम्हारे हृदय के मौन में। अरुणाचल आज भी वही खड़ा है, अपनी चुप्पी में रमण के सत्य को गुनगुनाता हुआ। क्या तुम उसे सुनोगे? क्या तुम मन की बात सुनना बंद करने का साहस करोगे? यह तुम्हारा है और यही वह है जो जीवन को अर्थ देता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते।